जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड के बारे में। इसका रिव्यू करेंगे इस फंड से रिलेटेड। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के बारे में मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है और क्या इसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए सही होता है या नहीं होता है। ये चीज़ें मैं पहले भी समझा चुका हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप तुरंत जाके चैनल पर सर्च कर सकते हैं और आप वहाँ पे मेरे जितने भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड वीडियोस हैं आप उनको देख सकते हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। लेकिन आज हम बात करेंगे HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में और आने वाले समय में आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें भी हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के और भी अच्छे फंड्स लेके आने वाले हैं, उनका रिव्यू करेंगे। उसके बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको इन फंड्स में से किस फंड में इन्वेस्ट करना है, जिससे आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और अपने पैसों को सेफ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में। आगे आने वाले वीडियोज़ में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको किस फंड का रिव्यू चाहिए, तो उस पर भी आपको रिव्यू मिल जाएगा। अगर इस फंड की हम बात करें तो ये जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को और 11 साल के डेटा को एनालाइज करने के बाद जो हमारे पास कंक्लूजन आया है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर हम इसके फंड साइज़ की बात कर लेते हैं तो 45,993 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है, जो कि एक ब्रॉड फंड साइज हो जाता है। इससे हमें क्या पता चलता है कि इसकी तरफ इन्वेस्टर्स काफ़ी अट्रैक्टेड है, जो एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टर्स के अट्रैक्शन से ही हम ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ये फंड अच्छा है या फिर बुरा है, क्योंकि कुछ फंड्स ऐसे होते हैं जो कि अंडररेटेड होते हैं। उनकी बहुत सी चीज़ें अच्छी होती हैं, वो रिटर्न कंसिस्टेंट देते रहते हैं, बट वो अंडररेटेड रह जाते हैं। तो यहीं पे ये चीज़ हमें डिसाइड यहाँ पे इसके डेटा को देख के करनी पड़ेगी कि सिर्फ इन्वेस्टर्स के अट्रैक्शन से ये डिसाइड नहीं होता है कि क्या वो फंड अच्छा है या नहीं। तो बढ़ते हैं आगे। अगर हम इसके एग्जिट नोट की बात कर लें, 1% का एग्जिट नोट लग रहा है, लॉक इन पीरियड कोई है नहीं। और अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो 0.89% का एक्सपेंस रेशियो लग रहा है, जो कि एक हाई एक्सपेंस रेशियो देखने को मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ सोचने वाली है कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में और भी फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनमें हो सकता है थोड़ा कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़े आपको। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा हाई देखने को मुझे मिलता है। आने वाले वीडियोस में आप इस चीज़ पे जरूर गौर करिएगा, उस वीडियो को मिस बिल्कुल मत करिएगा जिसमें और भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के मैं फंड रखने वाला हूँ, जिससे आपको ये चीज़ डिसाइड कर पाएंगे कि इस कैटेगरी में क्या इससे अच्छे एक्सपेंस रेशियो में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो हाई है। और बात अगर हम इसके रिस्क मैनेजमेंट की कर लेते हैं तो उसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। रिटर्न वाइज ये फंड अच्छा परफॉर्मर है, नो डाउट अच्छा रिटर्न इसने दिया है, बट यहाँ पे अगर रिस्क मैनेजमेंट की हम बात कर लें तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है, जो कि एक सोचने वाली बात हो जाती है। क्योंकि हम अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे उसमें हमें सामने से ही ये चीज़ पता चल रही है कि रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, तो वो चीज़ थोड़ा सा डाउट क्रिएट करती है माइंड में। बात कर लेते हैं कितने CAGR से ये आपका पैसा बढ़ाएगा, तो 8 साल में 31.14%, 3 साल में 27.23% और 5 साल में 19.73% से ये आपके पैसा ग्रो करेगा। यानी इतने CAGR से आपका पैसा ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके एसेट एलोकेशन की। तो लार्ज कैप में 79.7%, मिड कैप में 5.49% और स्मॉल कैप में 4.11% के आसपास का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। आपका ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप में आ रहा है। रिस्क मैनेजमेंट भले अच्छा नहीं है लेकिन रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात हो जाती है। जो इसका शार्प रेशियो देखने को मिलता है वो 1.5 के आसपास का देखने को मिलता है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से भी कम है। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये चीज़, ये जो पॉइंट है ये आप नोट जरूर करिए, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो हो गया, शार्प रेशियो हो गया, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं किसी भी फंड के रिव्यू में, जिससे आप लॉन्ग टर्म में उस फंड से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं या नहीं, ये चीज़ हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये जो हमारा फंड था वो था HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। इसमें हमने क्या क्या समझा, इसमें हमने इसका एक्सपेंस रेशियो को जो देखा वो हमें हाई लगा, शार्प रेशियो कैटेगरी एवरेज के मुकाबले थोड़ा सा कम है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लॉक करने वाले हैं, जिनको हम कंसीडर करेंगे। सिर्फ इस चीज़ से हम इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस फंड में फंड साइज ज़्यादा बड़ा है, इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं, तो ये फंड अच्छा ही होगा। क्योंकि जो हमने देखा उसके हिसाब से, डेटा के हिसाब से, यहाँ पे शायद इससे अच्छा फंड हमें मिल सकता है इसी कैटेगरी में। तो हम जब तक उन फंड्स को रिव्यू नहीं कर लेते हैं तब तक किसी नतीजे पे नहीं पहुँचेंगे। आप इस फंड के बारे में क्या सोचते हैं? अगर आप इसमें इन्वेस्टेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो मिस बिल्कुल मत करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।